ये वीडियो देखने के बाद 100% आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और समझ में आ जाएगा एनएसडीएल में आपको रुकना है या निकल जाना चुपचाप। तो भैया सबसे पहले ये चीज समझ लो यहाँ पे कंपनी का क्या क्या मोट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया मोनोपोली है यहाँ पे इंडियन डिपॉजिटरी सर्विसेज में। ठीक है, उसके अलावा ऐसा नहीं कि रेवेन्यू कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे, नहीं। कंसिस्टेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा इस कंपनी में आपको देखने को मिलेगी। एनएसडीएल की यहाँ पे बात हो रही है। उसके अलावा भाई डेट फ्री है कंपनी। ठीक है, ऐसी कोई है नहीं भैया लोड की भैया पैसों की नीड पड़ गई है अचानक से, नहीं। बहुत पैसा है कंपनी के पास ऑलरेडी। ठीक है, और ऐसी कंपनी है जहां पे भैया हाई एंट्री बैरियर्स फॉर कॉम्पिटिटर। इसका मतलब समझ लो पहले। ठीक है, जो ये कंपनी काम करती है वैसी कोई नई कंपनी आके काम करने लग जाए इतना आसान नहीं है दोस्त। ठीक है, तो ये अपने आप में एक स्पेशलिटी होती है किसी कंपनी की। आईएक्स एक टाइम पे ऐसा ही लीडर हुआ करता था, बट उसकी क्योंकि वो लीडरता छिन गई इसलिए वो शेयर क्रैश हो गया। अब इसकी लीडरता छिनना मतलब कि भाई बहुत 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 ही ज्यादा मुश्किल है, मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल ही है, आप ये चीज समझो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके अलावा यहाँ पे जो भैया डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ डीमैट अकाउंट ग्रोथ जो ये होता है भैया, आपका नए नए अकाउंट खुलेंगे तो भैया यहाँ पे एनएसडीएल को फायदा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अगर ये जीरो ब्रोकरेज अकाउंट हो गए जैसे काइट जीरो तो सीडीएसएल को फायदा होगा। अगर ये कोटक ऐप वगैरह है ना, ऐसी जो बैंकिंग एप्स है बेसिकली, और मेजोरिटी लोग वहीं से जाते हैं क्योंकि वो बैंक बैंक बहुत प्रमोट करते हैं, तो उसमें फायदा फिर एनएसडीएल का होता है। तो अपने अपने में भैया सब अपना फायदा कर रहे हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। ठीक है, मान लो आज इतने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आने वाले 10 साल में इतने लोग मिनिमम करने लग जाएंगे इन्वेस्ट। ठीक है, और इससे फायदा किसको मिलेगा? सीडीएसएल, एनएसडीएल, बीएससी, एनएससी, ठीक है, ये जितने भी शेयर हैं इन सबको बेनिफिट मिलेगा इस चीज से। ठीक है, उसके अलावा भैया वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ऐसा जेन्युइन कंटेंट आपके लिए कोई और नहीं लेकर आएगा, ये पूरा मैंने अपने आप से लिख के आपके लिए बनाया है। ठीक है, को कहीं आपको ऑनलाइन ढूंढ के दिखा दो, ये पूरी पोस्ट मिलेगी भी नहीं आपको। ठीक है, बस मैं ट्विटर पे मैंने पोस्ट किया, उसके अलावा कहीं और पोस्ट नहीं कर रखा है ये। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो है स्टेबल रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, ये मैंने बताई आपको कि भैया बहुत स्टेबल कंपनी, ऐसा नहीं कि कभी प्रॉफिट नीचे जाएंगे कभी ऊपर जाएंगे, कभी नहीं, हमेशा एक कंसिस्टेंट ग्रोथ में ऊपर ही जाते रहेंगे। ठीक है, और आईपीओ एक्टिविटी मतलब जितने ज्यादा स्टॉक्स यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगे उतना ज्यादा फायदा एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों को होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सीडीएसएल की बात नहीं करते हैं अपन, एनएसडीएल पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके चार्ट पे। अब चार्ट पे मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। पहले शॉर्ट टर्म का व्यू ले लेंगे, फिर एक लॉन्ग टर्म का व्यू भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड लाइन है, इसने ब्रेक कर दी है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक डाउन दे दिया है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, और मैंने अपडेट भी किया था कि भाई यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो है वीक होते जा रहा है। यहाँ पे नहीं, ट्विटर पे अपडेट किया, तो वहीं पे ये चीज आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वीक हो गया है टेक्निकली, है ना। टेक्निकली अभी ये हमारे पास मेजर सपोर्ट है, ये मैंने पुरानी वीडियो में भी शेयर किया था 1230 का। ठीक है, 1230 के नीचे अगर ऐसे क्लोजिंग आते हैं तो फिर थोड़ा और डाउन ट्रेंड यहाँ पे जा सकती है चीजें। तो आपको अपना एसएल इसके थोड़ा सा नीचे रख लेना है भाई, 1210 1215 के आसपास अपना एसएल लेके चल लो। कोई भी टिपबाजी नहीं हो रही है, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, कोई यहाँ पे मैं बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। 1215 1210 के आसपास अपना एसएल के साथ आप काम करिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। और जब तक ये ऊपर के लेवल को क्रॉस नहीं करता 1425 वाले, तब तक यहाँ पे अप ट्रेंड में नहीं आएगा शेयर। ठीक है, तो अवॉइड करिएगा। अब आ जाता है हमारे फाइनल डिसीजन पे, जिसके लिए आप सब लोग वेट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू प्लस यहाँ पे होल्ड और सेल। उससे पहले फटाफट से जाओ भैया टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक पॉइंट्स, फ्री में स्टॉक मिलता है जहां पर गाइस आप लोग बड़े बड़े छाप सकते हो, तो उस चैनल को पहले तो ज्वाइन कर लीजिए। अब आ जाता है भैया, जैसे हम बोल रहे थे यहाँ पे कि भैया क्या करना है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये पोस्ट भी बना के लिख दिया मैंने आप लोग के लिए, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। वैल्यूएशन हायर देन पीयर्स। ठीक है, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो भी गए थे, अभी महंगी है ऐसा नहीं बोल सकते भाई सस्ते हो गए, महंगी है। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग का साइन यहाँ पे दिख रहा है, जो मैंने टेक्निकल्स अभी आपको पढ़ाए कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो 1230 के नीचे निकलता है, वैसे ही थोड़ा वीक है। उसके अलावा एनालिस्ट यहाँ पे ये कह रहे हैं भैया होल्डिंग फॉर द लॉन्ग टर्म आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, और थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए क्लियर कर देता हूँ इन चीजों को। ठीक है, अब मेरी बात सुन लेना, यहाँ से मेन वीडियो शुरू है, सुनो। जैसा मैंने आपको एक चीज बोल दी भैया, आज के दिन स्टॉक मार्केट में इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से 10 साल 20 साल बाद इतने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, और इसका डायरेक्ट फायदा आपको 4-5 शेयर्स में देखने को मिलेगा। एनएससी, बीएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल, ठीक है, एमसीएक्स। ठीक है, एमसीएक्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं, वो कॉमोडिटी का है बट स्टिल ठीक है, वो भी बढ़ेगी एक कम्युनिटी। तो ये 5 स्टॉक ऐसे हैं ना, इनका मतलब कि काम बढ़ना ही बढ़ना है, डेफिनेटली बढ़ना है। ठीक है, तो जो भी इन स्टॉक्स को अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो मेरे ख्याल से उसको बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। ये नहीं होगा कि भाई शेयर में आपका जो है
कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया मामला, 10 साल बाद आपका पैसा नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। पैसा डेफिनेटली आपका बनेगा, बट शर्त ये है कि स्टॉक कभी ऐसे नहीं जाएगा आपका। स्टॉक पता कैसे जाता है, ये 50% गिर गया यहाँ से, ठीक है, ये टॉप से, फिर ऊपर की रैली, फिर 50% गिर गया। बीएससी का जाके चार्ट एक बार चेक करना, सीडीएसएल का जाके चार्ट चेक करना, वैसा ही कुछ आपको आने वाले टाइम में एनएसडीएल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है 5 साल का, 10 साल का, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, या कोई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बस शर्त ये है कि आप ऊपर की गिरावट को सह सकते हैं। अब ये सह कैसे सकते हैं आप, जब आपकी क्वांटिटी कम होगी। इसलिए यहाँ पे ये चीज लिखी गई थी कि भैया पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इज एडवाइजेबल, ठीक है। आप उतनी ही क्वांटिटी होल्ड करिए जिसको आप 50% डाउन देख सकते हैं, क्यों, यू नेवर नो कब शेयर में क्रैश आ जाए, कब क्या हो जाए, आपको कुछ नहीं पता। हो सकता है भाई शेयर यहाँ से डबल हो जाए फिर से, और आप मेरे को फिर गाली दो, भाई तूने तो प्रॉफिट बुकिंग करवा दी मेरे से। दैट्स टोटली ओके भाई, देखो आपको पूरा खाने का मौका नहीं मिलेगा, बट जितना पच जाए उतना खाओ, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो फिलहाल इस वीडियो में रोकते हैं, तब तक के लिए बाय। ओशन विशाल सुशील, चलो बाय।